हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पिछला जो वीडियो बनाया था हमने उसमें पास्ट टेंस शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट के भी 4 टॉपिक हो चुके हैं, अभी ये पास्ट का दूसरा टॉपिक है और स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू हुए ये आज का हमारा 14वां लेक्चर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखें बाय रूल के साथ, तो आपको इस सीरीज को प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और प्लेलिस्ट से आपको शुरुआत से सारे वीडियोस देखने चाहिए। और जो वीडियोस मेरे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त जो है वो कंटिन्यूस अगर देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यू रहिए इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखो, पास्ट टेंस में क्या होता है, जो बीती हुई बात हम बताते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया था, मैंने पढ़ाई कर लिया, इस तरह के सेंटेंस है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ जब मैं आपके से पापा आए और पापा ने पूछा कि बताओ बेटा, मैं जब उस दिन घर आया था दोपहर में लंच के लिए, उस समय आप क्या कर रहे थे। तो आप बोलोगे मैं तो पढ़ाई कर रहा था। तो देखो यहां पर क्या हुआ, मैं पढ़ाई कर रहा था। दैट मीन्स आप वो प्रोसेस बता रहे हो कि उस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा था, क्या हो चुका था ये नहीं बता रहे। आप बता रहे कि उस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा था, मतलब बीते हुए टाइम में प्रेजेंट में क्या चल रहा था। इसे दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ सेंटेंस आते हैं, जो कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख कर रखे हैं आपके लिए, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं मैदान में दौड़ रहा था, अंजलि आकाश के साथ लड़ाई कर रही थी, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, राजा दरबार में न्याय कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन। अब इसी का जैसे यहां पर है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक रूल है, इस एक रूल के 4 पार्ट होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके बाद होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे इसी को हम निगेटिव में करेंगे, उसके बाद इसी के क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे और उसी के क्वेश्चंस को निगेटिव में भी करेंगे। तो उस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 फॉर्मूले होने वाले, 4 रूल होने वाले, वो भी बहुत ईजी है। एक रूल आपको पता हो गया, आप सारे रूल इजीली बना लेते हैं, जिस तरह से हम पिछले टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं मैदान में दौड़ रहा था, इस सेंटेंस को अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव में करें तो मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। समझ में आया। उसके बाद, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था, नहीं नहीं, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था। अच्छा, क्या मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। जैसे मान लो कि आपको आपके दोस्त ने देख लिया, मैं तुझे देखा मैदान में दौड़ते हुए, क्या वो मैं था, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था। अच्छा, उसके बाद, अरे मैं तो मैदान में गया था घूमने के लिए, पर तुम तो मुझे देखे ही नहीं, मुझे राजू दिखा, तुम नहीं दिखे। तो उस समय क्या पूछोगे, क्या मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था उस समय, सच बताओ, क्या मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। इस तरह के सेंटेंस जो है डेली लाइफ में हमारे आते हैं और इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले देखते हैं इसके रूल्स क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो रूल है बहुत ही सिंपल है। वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए लिखते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, वॉज या वेयर, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV1, साथ में आईएनजी लगेगा, MV1 प्लस आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं, प्लस जो भी आपका बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब वॉज या वेयर लगाना है, तो वॉज कब लगेगा, वेयर कब लगेगा, ये जान लीजिए, ठीक है। देखो, अगर आई, ही, शी, इट, इट या किसी व्यक्ति का नाम है, आई, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम है तो वॉज लगेगा। और यू, वी या दे है सब्जेक्ट में तो यहां वेयर लग जाएगा, ठीक है। जैसे यू वेयर, आप मैदान में दौड़ रहे थे, यू वेयर रनिंग इन द ऑन द ग्राउंड, समझ में आया। वो मैदान में दौड़ रहे थे, दे वेयर रनिंग ऑन द ग्राउंड। मैं मैदान में दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड।
राजू मैदान में दौड़ रहा था, राजू वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड, वह मैदान में दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड, इस तरह के सेंटेंस। तो पहला हमने सेंटेंस लिया है मैं मैदान में दौड़ रहा था, ठीक है। तो क्या आएगा, मैं के लिए सबसे पहले यहां पे हम पहचानेंगे भाई ये है सब्जेक्ट, दौड़ने की क्रिया हो रही है, ये है वर्ब, और कहां पर दौड़ा जा रहा है, मैदान में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगेगा भाई, आई के साथ याद देखिए वॉज लगेगा, तो आई वॉज, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्रिया कौन सी होती है, रन की, रन का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, रनिंग, आई वॉज रनिंग। भाई कहां पर दौड़ रहे थे आप, मैदान पर, ठीक है। क्या आएगा, ऑन दी ग्राउंड। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा, आई वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड, मैं मैदान में दौड़ रहा था। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, अंजलि आकाश के साथ लड़ाई कर रही थी, लड़ाई मीन्स फाइटिंग, झगड़ा मीन्स क्वारलिंग, दोनों में फर्क समझो, ठीक है। तो यहां पर फाइटिंग हो रही है, तो अंजलि आकाश के साथ लड़ाई कर रही थी, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट है ये, ठीक है। कौन सी क्रिया हो रही है, लड़ाई करने की, जो है वर्ब, और किसके साथ कर रही थी, आकाश के साथ, वो है ऑब्जेक्ट। तो भाई लिखेंगे अंजलि, अंजलि नेम के साथ क्या आता है, वॉज, अंजलि वॉज फाइटिंग, के साथ के लिए लगता है विथ, ठीक है, विथ किसके साथ, आकाश, समझ में आया। सो अंजलि वॉज फाइटिंग विथ आकाश, अंजलि आकाश के साथ लड़ाई कर रही थी। उसके बाद बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो बच्चे मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म है, तो आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। प्लूरल फॉर्म है तो यहां वॉज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रन वेयर, शोर मचाना मतलब हल्ला करना, मेकिंग नॉइस, ठीक है। तो चिल्ड्रन वेयर मेकिंग नॉइस, नॉइस कहां नॉइस कर रहे थे, क्लासरूम में, ठीक है, कक्षा में, तो लिखेंगे इन द क्लासरूम, ठीक है। सो राजा दरबार में न्याय कर रहे थे, इसके लिए कैसे लिखेंगे, राजा मीन्स किंग, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। न्याय करना मतलब न्याय करने की क्रिया होगी वर्ब, जस्टिसिंग, ओके। और ये हो गया दरबार मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, दरबार को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट। सो किंग वॉज जस्टिस, ठीक है। न्याय के लिए क्या वर्ड होता है बच्चों, जस्टिस, JUSTIC, और उसके साथ लगेगा ING, जस्टिसिंग, किंग वॉज जस्टिसिंग इन कोर्ट, इन द कोर्ट लिख सकते हैं, या राजा का दरबार, राजा अपने दरबार में कर रहा था ना, तो इन हीज कोर्ट भी लिख सकते हैं, इन द कोर्ट या इन हीज कोर्ट, क्योंकि राजा खुद के दरबार में न्याय करता है, तो या राजा की बात हो गई तो किंग वॉज जस्टिसिंग इन हीज कोर्ट, राजा अपने दरबार में या राजा दरबार में न्याय कर रहा था, या फिर हिज नहीं लगाना है तो आप इन द कोर्ट भी लगा सकते हो हिज के बदले, ठीक है। ये ऑप्शन में है, हिज लगाओ या द लगाओ, ठीक है। इन हिज कोर्ट मतलब अपने दरबार में, और इन द कोर्ट मतलब सिर्फ दरबार में, ठीक है। तो ये हो गए भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। आइए इन्हीं के अब निगेटिव सेंटेंस करेंगे, ठीक है। अब हमें निगेटिव सेंटेंस फटाफट आ जाएंगे। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का रूल हमें समझना है, तो सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या था भाई, वॉज था, वॉज या वेयर था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेन वर्ब, तो हम यहां मेन वर्ब प्लस आईएनजी, MV1 था, ओके, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नॉट सिर्फ यहां लगा दो, हो गया, बन गया रूल। ये सेंटेंस ऊपर में जो सेंटेंस था जैसे कि वैसा, बस हमने यहां पर नॉट को एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो क्या रहेगा, मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था, मैं मैदान में दौड़ने के लिए क्या है, आई वॉज रनिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसमें क्या आ जाएगा, आई वॉज नॉट या आई वॉजंट, ठीक है। वॉज को आप वॉजंट लिख सकते हो, वेयर को आप वेयरंट लिख सकते हो,
ठीक है, तो आई वॉज नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड आएगा आई वॉज नॉट रनिंग ऑन दी ग्राउंड। बस इस तरह से इसे करना था, है ना। उसके बाद सेकंड देखिए, अंजलि आकाश से नहीं लड़ रही थी, तो क्या आएगा, अंजलि was not fighting with आकाश। कितना सिंपल। उसके बाद बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन were not making noise in the classroom। ओके, अब अगला देखेंगे, राजा दरबार में न्याय नहीं कर रहे थे, तो क्या आएगा, किंग वॉज नॉट जस्टिसिंग। जस्टिसिंग इन द कोर्ट। राजा दरबार में न्याय नहीं कर रहे थे। ओके, अब ये हो गया, ये हो गया हमारे निगेटिव वाले सेंटेंस। इसके बाद करेंगे हम इसी के इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव पर क्वेश्चन मार्क वाले, जैसे क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था। अब इसके लिए जो रूल बनता है उसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज ऑब्लिक वेयर, ये यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, वॉज वेयर जो है वो सामने आ जाता है, बाकी सब जैसा का वैसा, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही रूल हो क्या गया। बस क्या हुआ इसमें चेंजेस, क्या हुआ कि भाई ये जो हेल्पिंग वर्ब था जो सब्जेक्ट के बाद लग रहा था वो सब्जेक्ट के पहले आ गया, तो क्या आ जाएगा, वॉज आई रनिंग ऑन द ग्राउंड। क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या अंजलि आकाश से लड़ रही थी, वॉज अंजलि फाइटिंग विथ आकाश, है सिंपल। उसके बाद देखिए, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो वेयर चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। ओके, बस इस तरह से हमने बार बार उन्हीं सेंटेंस को इसलिए लिया है ताकि आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। सारे सेंटेंस आप अच्छे से समझ जाओ। इसी तरह से आपको 20 या 40 सेंटेंस ले लेने हैं और उन्हीं को सभी में बनाना है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव। उसके बाद क्या राजा दरबार में न्याय कर रहे थे, तो क्या आएगा, वॉज किंग जस्टिसिंग इन द कोर्ट। ठीक है, इन सेंटेंस को आप और भी लंबा चौड़ा बना सकते हैं। क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था, जैसे मैं मैदान में दौड़ रहा था, मैं शाम को मैदान में दौड़ रहा था, मैं शाम को 5 बजे मैदान में दौड़ रहा था, मैं स्कूल से आने के बाद शाम को 5 बजे मैदान में दौड़ रहा था। आप उसको जितना चाहे उतना लंबा, ये जितना भी आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो सब ऑब्जेक्ट में जाएगा और वो जुड़ते जुड़ते जाएगा। पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए, उसके बाद आपको खुद से फिर बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाते जाने हैं। सो रूल नेक्स्ट है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। सो क्या मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तो क्या आएगा, वॉज। हाँ, इसके लिए पहले रूल लो। रूल क्या आ जाएगा, वॉज या वेयर। भाई नॉट कहाँ लगेगा, नॉट हमेशा कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो वॉज या वेयर प्लस नॉट
प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, was not I, was not I running on the ground, running on the ground। उसके बाद क्या अंजलि आकाश से नहीं लड़ रही थी, तो क्या आएगा, was अंजलि, was not अंजलि, सॉरी यहां हम नॉट लिखेंगे, was not अंजलि fighting with आकाश, है ना। उसके बाद क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, क्या बच्चे को शोर नहीं मचा रहे थे, कहां पर, कक्षा में। यहां पर हमने कक्षा में लिखा नहीं है, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, were not children making noise in the classroom। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा, है ना, कितना इजी। अब देखिए इसी टॉपिक का सबसे लास्ट सेंटेंस, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या दरबार में, क्या राजा दरबार में न्याय नहीं कर रहे थे, तो क्या आएगा, was not king justicing in the court। बस इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है, जो कि बहुत सिंपल थी, है ना। कितने इजी तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया। आई होप दैट आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा और इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, जरूर कम से कम आप 40 सेंटेंस लेंगे, 40 सेंटेंस नए वाले लेंगे। मेन वर्ब की लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी थी पिछले वीडियो में, पूरा मैंने लिस्ट दिखाया था, हमारी सीरीज को जाकर देखिए, शुरुआत से एक एक चीज समझाई गई है, ठीक है। तो वहां से वर्ड लीजिए या फिर मेन वर्ब आप ऑनलाइन ढूंढिए या फिर डिक्शनरी से निकालिए, जो भी क्रियाएं हो रही है उसको, और 40 नए मेन वर्ब लीजिए, उनके 40 सेंटेंस बनाइए, पहले अफर्मेटिव में, फिर उन्हीं को 40 निगेटिव में, फिर उन्हीं को 40 इंट्रागेटिव अफर्मेटिव, उन्हीं को 40 इंट्रागेटिव निगेटिव में। ऐसे 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाके वो 40 सेंटेंस आपके इतने परफेक्ट हो जाएंगे ना। तो धीरे धीरे जब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो पढ़ने से कुछ नहीं हो, पढ़ना तो सबको ही पढ़ा देंगे, हो गया, ठीक है, पढ़ना तो आसान है भाई, पढ़ लेंगे, सब सीखोगे कब, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये चीजें बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है, पर उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो अपने अंदर उसे उतार नहीं पाएंगे, उन्हें वो आएगा ही नहीं। तो अगर आपको खुद को वो चीजें लाना ही है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स या दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस अपने घर में जरूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। सो टिल देन बाय बाय।